साल भर में जितनी भी हत्याएं हुई जिनमें झारखंड राज्य की पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर पाने में सक्षम नहीं रही, उनकी एक बार सीबीआई जांच हो, उन तमाम केसों की सीबीआई जांच हो और तमाम सच्चाई को सामने लाके रखा जाए ताकि जनता का लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास टिका रहे। अपराधियों को कहीं ना कहीं खुला छूट जैसा अनुभव हो रहा है, तभी तो एक पढ़ा राजा को मारने की हिम्मत कर रहे हैं। पढ़ा राजा यानी 50 गांव का मैंने एक सरदार होता है, 50 गांव का हेडमैन होता है, और अगर एक पढ़ा राजा के साथ अगर ये वारदात घटती है तो मुझे लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं उनका मनोबल उनका ऊंचा हो। कोयला क्षेत्र का थाना है तो लगभग 40-45 लाख रुपया थाना का बोली है, और अगर सामान्य थाना है तो वहाँ 20-25 लाख तक का बोली है। तो 20 लाख से 50 लाख तक का एक थानेदार का बोली इस राज्य में लगता है। ये कटु सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन जब मैं यहाँ उनसे, उनके सोमा मुंडा जी के परिजनों से, उनकी अर्धांगिनी, उनके बच्चों से मिलने आया तो वे लोग भी हमारे पास आए, इनके घर के में आए और इनके हमारे साथ बगल की कुर्सी में बैठे जिन आदिवासियों को इस केस में अरेस्ट किया गया है, सोमा मुंडा की हत्या में जिन आदिवासियों को अरेस्ट किया गया है उनके परिजन भी आए। तो मैंने अपने जीवन में पहला वाकया देखा कि मरने वाला और जिन पर मारने का आरोप लगा हो, दोनों परिवार के लोग मेरे सामने अगल बगल की कुर्सी में बैठे हैं। ये मैंने आश्चर्यजनक, तो मुझे ऐसे में लगता है कि इसकी कहीं कहीं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी अगर जो असल दोषी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो, और किसी भी प्रकार से कोई बेगुनाह आदिवासी इस केस में पुलिस अपनी साख बचाने के लिए किसी बेगुनाह आदिवासी को गिरफ्तार ना करे। लगातार सरकार के खिलाफ मुखरता से सवाल उठाते रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो किसी से नहीं छुपी है। हाल ही फिलहाल देखिए आपने पुलिस कस्टडी में एक 18 साल 20 साल के नौजवान जीतना तो कभी मैंने बीमारी की हालत में अरेस्ट करके ले गए और वहाँ पे मारपीट किया, वो बेचारा मर जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है? बालू का मामला देखिएगा तो रोज बालू गाड़ियों से कई घटनाएं घटती हैं। तो हमें लगता है कि जो विधि व्यवस्था है, अपराधियों को कहीं ना कहीं खुला छूट जैसा अनुभव हो रहा है, तभी तो एक पढ़ा राजा को मारने की हिम्मत कर रहे हैं। पढ़ा राजा यानी 50 गांव का एक सरदार होता है, 50 गांव का हेडमैन होता है, और अगर एक पढ़ा राजा के साथ अगर ये वारदात घटती है तो मुझे लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं उनका मनोबल उनका ऊंचा होगा। उनकी मनोबल अपने होने के कारण ही उन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। सवाल है कि बाबूलाल लगातार यह सवाल उठाते रहे हैं कि थाने नीलाम होते हैं, थाने की कीमत तय है। नहीं, सच्चाई है, बिल्कुल मैं सच्चाई है, चूंकि इसलिए सच्चाई है कि थाने में जितने भी थानेदार हैं वो मुझे लगता है कि उसमें अधिकांश जो थानेदार हैं वो 2017-18 बैच के जो दरोगा थे वे लोग हैं, या तो वो थानेदार हैं या तो फिर वो वहाँ सेकंड बड़ा बाबू हैं। तो उनसे हमारी बातचीत होती है और मैं उनसे कहता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे मित्र हैं, आप जो हमें बताएंगे मीडिया को आपका नाम नहीं लेंगे। वो एक चीज कहते हैं कि हमारा पुलिस महकमा भी या फिर प्रशासनिक महकमा भी आपसे बात करने में डरता है कि पता नहीं आप कब किसका नाम विधानसभा के भीतर ले लें, कब किसका नाम आप मीडिया में ले लें। ये चीजें हैं, लेकिन वो हमें बताते हैं कि लगभग जैसा थाना है, जैसा वहाँ कमाई होता है। अगर कोयला क्षेत्र का थाना है तो लगभग 40-45 लाख रुपया थाना का बोली है, और अगर सामान्य थाना है तो वहाँ 20-25 लाख तक का बोली है। तो 20 लाख से 50 लाख तक का एक थानेदार का बोली इस राज्य में लगता है। ये कटु सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। और इसीलिए आप देखेंगे चोरी की घटना हो प्रशासन बहुत कम एक्टिव रहती है, जो प्रेशर बनता है तो एक्टिव होती है। मारपीट की घटना हो तो प्रशासन एक्टिव नहीं होती है। कोई भी एक आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ, आम व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला हो तो प्रशासन एक्टिव नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि शायद वो अपना जो पैसा वो दिए हैं अपना थाना तबादला में या फिर थाना की बोली लगाने में, उसे वसूलने में सारा समय देते हैं। मैं तो कई आज ही मैंने एक डीएसपी से हमारी बात हो रही थी, पहली बार की वो अपने थानेदार की शिकायत कर रहे हैं कि क्या बोले विधायक जी, थोड़ा सा उनका जो होता है टन तो दिन रात लगा रहता है वसूली के काम। आज एक थानेदार सब एसीबी ने गुमला के चैनपुर थानेदार को एसीबी पकड़ के ले गई। देखिए पकड़ने जाएगी तो हमें लगता है राज्य के अधिकांश थानेदार एसीबी की गिरफ्त में होंगे। बिल्कुल, ये बड़े चेहरों का, बड़े नेताओं का हत्या हुआ, जैसे पिछले साल अनिल टाइगर का हत्या हुआ, सुभाष मुंडा का हत्या हुआ, सोमा मुंडा जी का हत्या हुआ। तो इन तमाम इनसे पहले भी हत्या हुआ, उसका मुख्य आरोपी जैसे शूटर वो नहीं पकड़ा गया है, जिससे के कारण आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है। क्या लग रहा है कि तमाम मामलों को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, एक बार तो हमें लगता है कि झारखंड राज्य में विगत साल भर में जितनी भी हत्याएं हुई जिनमें झारखंड राज्य की पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर पाने में सक्षम नहीं रही, उनकी एक बार सीबीआई जांच हो, उन तमाम केसों की सीबीआई जांच हो और तमाम सच्चाई को सामने लाके रखा जाए ताकि जनता का लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास टिका रहे।